दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद अब लाल सागर में बड़ी तैयारी की जा रही है। अमेरिका अपने युद्धपोत भेजने लगा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि वो बहुत जल्द लाल सागर भी बंद कर सकता है। अभी तक उसने वो ऑप्शन चुना नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी की जाती है। ईरान कहता है कि ठीक है, नाकाबंदी रहेगी तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हम नहीं खोलेंगे। सीज फायर जब लेबनान में होता है तो ईरान कहता है कि हमारी शर्त सीज फायर तक ही थी, सीज फायर के बाद हम होर्मुज खोल देंगे। लेकिन फिर ट्रंप का पोस्ट आता है। ट्रंप कहते हैं कि भले ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया हो, लेकिन हम अपना नाकाबंदी वहां से नहीं हटाएंगे। इसके बाद ईरान भड़क जाता है और ईरान साफ कहता है कि अब तो हम भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेंगे, जिसके बाद होर्मुज में गोलीबारी तक हो जाती है। मौजूदा वक्त में स्ट्रेट फिर से बंद हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में ईरान ने जैसे ही ये बयान दिया कि लाल सागर का ऑप्शन उसके पास खुला है, तो अमेरिका अपने युद्धपोतों को वहां पर भेजने लगा है। खबरें क्या क्या सामने आ रही हैं, एक एक करके सब पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड हैज एंटर्ड द रेड सी अकम्पनीड बाय 2 डिस्ट्रॉयर्स। जिसका मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये अमेरिका का कैरियर है जो कि लाल सागर में पहुंच गया है 2 जंगी जहाजों के साथ में। इससे पहले ईरान की तरफ से कुछ बयान दिए गए थे। वो बयान क्या थे वो आप सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया है, कैसे उठाया है। ईरान के डिफेंस स्पोक्समैन ने कहा था, दिस वॉर हैज नॉट एंडेड येट एंड इफ द एनिमी रिजोर्ट टू डिसेप्शन एंड डिप्लोमेसी वी विल रिस्पॉन्ड टू इट। यानी कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगर दुश्मन डिप्लोमेसी में हमें धोखा देने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके बाद वो कहते हैं, पार्ट ऑफ आर geostrategic capabilities from Bab al-Mandeb to other region has not been used yet। जिसका मतलब ये है कि हमारे जो जियो स्ट्रैटेजी है, हमारे आसपास का जो भूगोल है, वहाँ की स्ट्रैटेजी के तहत बाब अल-मंडेब का इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया है। और इसी बात से अमेरिका तिलमिला जाता है। अमेरिका को समझ में आ जाता है कि जिस तरह से ईरान ने होर्मुज बंद किया है, मौजूदा वक्त में ईरान ने फिर से होर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया है। कोई जहाज वहां से नहीं आ पा रहा है। बिना परमिशन के उन्हें जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर गोलीबारी हो जा रही है। अब जब इतनी सारी चीजें होने लगी तो अमेरिका की तरफ से अपने जो जंगी जहाज हैं और उनके यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इन्हें भी भेजना शुरू किया जा चुका है। अमेरिका हिंद महासागर में, होर्मुज के इलाके में, अरब सागर में और तो और अब लाल सागर की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं से भी अगर ये जंग शुरू होती है तो किसी तरीके से ईरान को लाल सागर को बंद करने से रोका जाए या होर्मुज में ईरान को रोका जाए, इसके लिए अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कह दी थी कि अगर सीज फायर तक कोई बात नहीं बनी तो हम वापस से बम बरसाना शुरू कर देंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। सुनिए, इसमें भी बताया गया है इसको लेकर। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेड, वी मे नॉट एक्सटेंड द सीज फायर इफ नो डील इज रीच्ड विद ईरान बाय वेडनेसडे, विल हैव टू स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब अगेन। यानी कि हम सीज फायर की डेट को आगे नहीं बढ़ाएंगे और अगर सीज फायर खत्म होने तक, जो कि बुधवार को खत्म हो रहा है, तब तक अगर कोई डील पर बात नहीं बनती है तो हम फिर से बम बरसाना शुरू कर सकते हैं। इसके आगे लिखा है, वी विल टेक 100% ऑफ ईरान्स एनरिच्ड यूरेनियम बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स, इफ नॉट विल गेट इन मच मोर अनफ्रेंडली फॉर्म। अब इनकी नज़र पूरी तरह से ईरान के यूरेनियम पे है। कहा है इन्होंने कि वो 100% ईरान का जो यूरेनियम है वो बाहर निकाल के अमेरिका ले जाएंगे, ईरान से निकाल कर ले जाएंगे। ईरान ने मना किया है। ईरान ने साफ कहा है कि हम अपना यूरेनियम आपको किसी भी कीमत पर देने वाले नहीं हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बकाई ने इस बात को कहा था कि ये जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, ये हमारे लिए हमारी धरती के जितना ही पवित्र है। जिस तरीके से हमारे देश की धरती हमारे लिए है पवित्र, बिल्कुल उसी तरीके से ये यूरेनियम भी पवित्र है और इसे हम किसी भी कीमत पर देश से बाहर ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हैं, किसी को भी नहीं देने वाले हैं। यही वो यूरेनियम है जिसकी वजह से पिछले साल 12 दिनों की जंग हुई थी। यही वो यूरेनियम है जिस वजह से इस साल 40 दिनों की जंग हुई है। यही वो यूरेनियम है जिसकी वजह से अयतुल्ला अली खामनेई की जान गई, टॉप लीडरशिप की जान गई और यहाँ तक कि बच्चियों की भी जान गई। अमेरिका और इजराइल इसी यूरेनियम के पीछे पड़े हुए हैं और वो ईरान से इसे बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हम यूरेनियम नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, जब ईरान यूरेनियम नहीं देगा, जब ईरान अमेरिका की शर्तों पर होर्मुज नहीं खोलेगा, तो बात भला कैसे बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप के आगे ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और यही बात
ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है। इस वजह से वो या तो धमकियां देते हैं या फिर अपने बयानों से अपने मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। मौजूदा वक्त में वो यही कर रहे हैं और अब बैकडोर से उनकी जो सेना है वो तैयारियां करने लगी है लाल सागर में, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अगर बात नहीं बनी, सीजफायर खत्म हुआ और तब होर्मुज नहीं खुला, इसके बाद अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान लाल सागर में मौजूद बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी अपनी तरफ से पूरी तरह बंद करवा देगा हूती संगठन के जरिए। हूती को बस एक इशारा करना है और फिर बाब अल मंडेब स्ट्रेट में भी पूरी तरह से नाकाबंदी लग जाएगी। कोई भी जहाज वहां से नहीं निकल पाएगा, जैसे कि होर्मुज में मौजूदा वक्त में स्थिति बनी हुई है। होर्मुज बंद हो चुका है और यहां से जाने वाले 2 टैंकरों पर गोलीबारी भी हुई है। इसको लेकर भी खबर सामने आई है। करंट रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है 2 इंडियन ऑयल वेसल्स कैरिंग 2 मिलियन बैरल्स ऑफ इराकी क्रूड along with a bulk carrier made sudden U-turn near the southern approaches to the Strait of Hormuz heading westwards into the Persian Gulf। यानी कि 2 भारतीय तेल टैंकर होर्मुज से जाने की कोशिश कर रहे थे इराकी तेल लेकर। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन पर IRGC की तरफ से गोलीबारी हुई है और फिर इन्हें मुड़कर वापस जाना पड़ा है, जिसका मतलब ये है कि ईरान के कब्जे में ये पूरा क्षेत्र है और ईरान ने साफ कहा है हमारी मंजूरी के बिना आप कहीं नहीं जा सकते, किसी का भी जहाज नहीं जा सकता। और अमेरिका क्या नाकाबंदी लगाएगा? नाकाबंदी तो ईरान लगाएगा, ये बात ईरान ने साफ कर दी है। और अब दोबारा से जंग की जो तैयारियां हैं वो शुरू होने लगी हैं। अमेरिका एक तरफ अपने जो जंगी जहाज हैं और साथ ही साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन्हें लाल सागर में तैनात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी बाकायदा मिसाइल लॉन्चर्स तैयार होने लगे हैं। अपनी जो पुरानी जगहें हैं उन सभी को वापस से रेडी किया जा रहा है हमलों के लिए। अब ये देखना होगा कि सीज फायर खत्म होने तक कोई बात बनती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।